वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। एशिया पावर इंडेक्स में भारत रूस और जापान को पछाड़ करके तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत से आगे केवल यूएसए और चाइना है। यह इंडेक्स बात करता है कि भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल करके हम भविष्य में एक महाशक्ति का रूप ले सकते हैं। हमसे आगे यूएसए और चाइना है जो कि निश्चित तौर पर महाशक्तियां हैं, लेकिन ये इंडेक्स भारत को एक मिडिल पावर देश से निकाल करके मेजर पावर में लेकर के गया है। यह हमें दिखाता है कि हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भविष्य में हमारे काम आएंगी। ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जिसे लोवी इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। यहां कुछ प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर के एशिया पैसिफिक के 27 देशों में यह रैंकिंग निकाली और पाया कि भारत अपने काबिलियत से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है और दुनिया में एक मेजर शक्ति के रूप में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यह उन 27 देशों की लिस्ट है जिसमें यूएसए और चाइना को सुपर पावर कहा गया है, जिनका 100 में से अंक 70 मिले हैं। भारत को 100 में से 40 अंक मिले हैं, लेकिन वो अकेला देश है जो मेजर पावर की स्थिति में आया है। यानी कि हम सुपर पावर नहीं बन पाए हैं, लेकिन हम एक मिडिल पावर भी नहीं है। हम बहुत बड़ी पावर नहीं है, लेकिन हम मिडिल पावर भी नहीं है। हम इन दोनों के बीच में कहीं पर आते हैं और भारत से नीचे जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर जैसे देश आते हैं और बाद में एशिया पैसिफिक के वो छोटे छोटे देश जिन्हें आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है, उनका भी नंबर आता है। लेकिन आप एक बात समझिए कि जिस लिस्ट में अमेरिका हो, चाइना हो, रूस, जापान और पाकिस्तान, जिसको कहीं गिना ही नहीं गया है, पाकिस्तान को बहुत नीचे की पोजीशन मिली है, वहां तक भारत की स्थिति बेहतर है। यानी कि दुनिया की कुछ मेजर पावर्स में हमने कुछ तो ऐसा ब्रिलियंस दिखाया होगा जो हमें आगे लेकर के जाता है। तो लोवी इंस्टीट्यूट जो है वो 8 पैरामीटर्स की बात करता है और हमें बताता है कि ये 8 पैरामीटर पर ये सारे देश कैसे काम कर रहे हैं। भारत में इनकी स्थिति कैसे सुधरी है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू आपको समझना पड़ेगा कि ये देश कहां पर ठहरते हैं। ये एशिया पैसिफिक का मैप है, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके बीच में जितने भी देश पड़ते हैं और एशिया के पाकिस्तान और ऊपर रशिया तक मिलाकर के जितने देश बनते हैं, उन देशों का एक इंडेक्स निकाला गया था और इसी इंडेक्स में भारत को 3rd पोजीशन मिली है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और भारत को यह कहता है कि यह एक मेजर पावर का देश बन गया है। 8 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितना पैसा कमा सकते हो, आपके पास संसाधन कितने हैं, आपके पास लोग कितने हैं जो आपको आर्थिक संसाधन के रूप में काम करेंगे। दूसरा, आपके पास मिलिट्री कैसी है, आपकी मिलिट्री के पास साधन कैसे हैं, आप घर पे कुछ उपकरण बनाते हो नहीं है या सिर्फ सारे बाहर से ही खरीदते रहते हो। ये एक मेन एस्पेक्ट है इस इंडेक्स का। उसके अलावा आपका रेजिलियंस और फ्यूचर रिसोर्सेज क्या है, आप कितने दिनों तक अपने मौजूदा रिसोर्सेज के साथ ठहर सकते हो, आप भविष्य में जाकर के कौन से नए रिसोर्सेज पैदा कर सकते हो या जो आपके पास रिसोर्सेज है उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। इकोनॉमिक रिलेशनशिप आपकी दूसरे देशों के साथ कैसी है, कोई देश आपके साथ व्यापार करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। यह सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि आप अपने व्यापार में अगर ऊपर जा रहे हो तो दुनिया के देश आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपकी गुडविल अगर अच्छी है तो दुनिया के सारे देश चाहेंगे कि आपके साथ व्यापार किया जाए। आपका डिफेंस नेटवर्क कैसा है, आप डिप्लोमेटिकली कितना इंफ्लुएंस रखते हो। भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने रिसेंटली जो यात्राएं की हैं उससे भारत का कद निश्चित तौर पर विदेशों में बढ़ा है और वो इस इंडेक्स में भी बढ़ा हुआ हमने पाया है। उसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंस कितना है, आपके यहां लोग आकर के खुश होते हैं या आपके देश में लोग आना पसंद नहीं करते, आपका कल्चर कैसा है, लोगों को देख के आप खुश होते हो या चाहते हो कि हमारे देश में कोई ना आए, हम अपने आप में खुश हैं। ये भी इस इंडेक्स में आपको ऊपर लेकर के जाने का काम करता है। तो एक बात समझिए कि पिछले 1 साल में वो कौन सी चीजें बदल गई जिनकी वजह से भारत को ये ऊंचा स्थान दिया गया और कौन कौन सी चीजों में हमने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। सबसे पहले बात करते हैं पुराने साल की कि पिछले साल हम कहां पर थे। तो पिछले साल हम एक मिडिल पावर के देश थे। दुनिया मानती थी कि हम एशिया पैसिफिक में एक ऐसे देश है जो ठीक ठाक प्रगति कर रहा है, जिसका साइज बहुत बड़ा है, इकोनॉमी अच्छी है, हम ना किसी को परेशान कर रहे थे, ना हम बहुत प्रगति कर रहे थे, ना हम बहुत गरीब थे, हम एक मिडिल रेंज के कंट्री थे। और इस मिडिल रेंज से निकल करके अब हम मेजर पावर बन गए। तो हमने कौन कौन सी चीजें चेंज की। पिछले साल हम इस इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, एक पोजीशन नीचे थे, 38.1 का हमारा स्कोर था, लेकिन इस साल हमने बेहतर किया। अब हम एक लीडिंग पावर इस एरिया में बन गए हैं और उसके कारण क्या है। पहला कारण तो है हमारा मेजर पावर का स्टेटस जो हमने 2025 में हासिल किया है। इसका सबसे मेजर रीजन है 3rd रैंक हमारा आने का कि हमने दूसरे देशों के साथ इकोनॉमी कैपेबिलिटी बढ़ाई है। अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने रूस के साथ, चीन के साथ, जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना व्यापार करना जारी रखा। अमेरिका के साथ हम 10% व्यापार करते थे, चाइना के साथ हम 11% व्यापार करते हैं। उसके अलावा जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसके साथ हमने अपने व्यापार को इतना बढ़ा लिया कि 2026 में हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर भारत जैसी छोटी इकोनॉमी के लिए है जिसका व्यापार बहुत कमजोर पुराने दशकों में रहा था। उसमें हमने बेहतर परफॉर्म किया है। उसके अलावा यूएसए और चाइना के साथ जो हम व्यापार करते हैं उसमें भी हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, गिवन कि हमारे ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो ये दिखाता है कि हमारे व्यापार करने का तरीका कैसे दुनिया में हमारी पोजीशन को बढ़ा रहा है और दुनिया को हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत है और हम जो निवेश कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में वो हमें अच्छे फल दे रहा है, इस रीजन में हमें ऊपर लेकर के जा रहा है। मिलिट्री कैपेबिलिटी पर हमें 3.25 पॉइंट्स इस साल मिले हैं। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा ऑपरेशन सिंदूर रहा है, जो दिखाता है कि हमारे घर
पर बनाए हुए इक्विपमेंट्स, हमारे मिलिट्री आर्सेनल हमारे लिए इतने बेनिफिशियल हो सकते हैं कि हम किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान इस इंडेक्स में नीचे चला गया, क्योंकि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी नाकारा साबित हो गई भारत के सामने। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान का जो हल किया, उससे हमें इसमें बहुत मेजर फायदा मिला। और ऑपरेशन सिंदूर वो मेजर फैक्टर है जिसके कारण हम इस पोजीशन से ऊपर गए हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास कल्चर है, आपके पास संसाधन है, लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मिलिट्री नहीं है, आप अपने देश की रक्षा ही नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें आपकी किसी काम की नहीं है। भारत अपनी रक्षा कर सकता है, हमने ये दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, इसलिए हम इस इंडेक्स में ऊपर चढ़ गए। दूसरा, पीओके को लेकर हमारी जो पोजीशन थी वो और स्ट्रांग हुई है, जो दिखाता है हमारा डिटर्मिनेशन, डेटरेंस, कि हम कैसे दुनिया के दबाव के सामने भी खड़े हो सकते हैं और किसी के दबाव में आना या किसी देश के द्वारा हमें दबाव में लेना बहुत मुश्किल है। भारत एक सॉफ्ट पावर है, उसके हमें अंक मिले हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि आपका कल्चर कैसा अच्छा है, हमारे साथ मिलकर लोगों को अच्छा लगता है, हमारे देश में लोग आना पसंद करते हैं, हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, हम क्रिकेट खेलते हैं वो लोगों को पसंद आता है, हम बॉलीवुड में गाने बनाते हैं वो बाहर के लोग सुनना पसंद करते हैं, हमारा भक्ति संगीत लोगों में बहुत फेमस है, हमारा शास्त्रीय संगीत फेमस है, हम जो खाना खाते हैं वो दुनिया भर में फेमस है। इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। अगर आपको किसी के घर की चाय अच्छी लगती है तो आप रोज उनके घर जाओगे, इसका मतलब यह कि निश्चित तौर पर आपके रिलेशन उनसे एक ना एक दिन अच्छे हो जाएंगे, अगर अच्छे नहीं है तो भी। अगर कोई आपको अच्छा खेल खिला लेता है, कोई बच्चा आपको अपने साथ खिला लेता है, तो आप उसके दोस्त बन जाओगे। यही चीजें सॉफ्ट पावर के नाम से दुनिया में जानी जाती हैं, कि आपके हार्ड पावर के अलावा वो कौन से टूल्स हैं आपके पास जो दुनिया के बाकी देशों को आपका दोस्त बना देंगे। इससे भी आपकी पावर बहुत हद तक निर्धारित होती है। और भारत ने इस इंडेक्स में सॉफ्ट पावर को लेकर बेहतरीन काम किया। साथ ही रीजनल ट्रेड और स्टैंडिंग क्या है कि हम ईयू के साथ 10%, यानी कि यूरोप के साथ 10% व्यापार, यूनाइटेड स्टेट के साथ 10% और चाइना के साथ 13% व्यापार करते हैं। शायद मैंने इसको थोड़ी देर पहले 11% का था, हम चीन के साथ सबसे ज्यादा 13% व्यापार करते हैं, तो आप उसको अपडेट करिए। ये व्यापार की स्थिति भारत की है। जब दुनिया के मेजर देश हमारे साथ इतना व्यापार करना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं इंडेक्स में ऊपर होंगे। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत को पसंद करते हैं। नेपाल अपना 58% व्यापार भारत के साथ करता है। ये कितनी बड़ी बात हमारे लिए है। हम उनके पर्सनल्स को ट्रेन करते हैं, हमारे यहाँ नौकरी देते हैं, तो हमारे पड़ोसी देश हम पे भरोसा कर रहे हैं। श्रीलंका भी ऐसा ही देश है जो हमारे साथ 13% व्यापार करता है। रूस 11% व्यापार करता है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस इंडेक्स में कहीं नहीं है। ना पाकिस्तान के पास पैसा है, ना व्यापार है, ना मिलिट्री है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना कल्चर है, ना क्विजीन है, कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया भर में घूम रहा है। इस इंडेक्स में तस्वीर साफ कर दी है एशिया पैसिफिक में उसकी पोजीशन। लेकिन हमारे लिए एक समस्या भी है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारा पावर गैप बहुत ज्यादा है। देखो, चाइना और भारत लगभग बराबर के देश हैं, लेकिन चाइना 70 पॉइंट पे बैठा है, हम 40 पॉइंट पे बैठे हैं। अब इस इंडेक्स ने हमें यह बताया है कि भाई हमारी मिलिट्री अच्छी है, हमारा सॉफ्ट पावर अच्छा है, हमारी डिप्लोमेसी अच्छी है, हम अपने देश में प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं, पॉपुलेशन यंग है, व्यापार हमारे साथ दुनिया करना चाहती है। लेकिन ये जो टोटल रिसोर्सेज है इनका प्रयोग हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हमें इनका और प्रयोग करना होगा। हमें 40% से निकल करके 70% पर जाना होगा। अब जो हम एक मेजर पावर बने हैं ना, इसको हमने एक सुपर पावर में बदलना होगा। और वो कैसे किया जा सकता है कि इस इंडेक्स में जो 8 कैपेबिलिटी दी गई है उनको लगातार बढ़ाना, अपने यहां पर ऐसे ऐसे शस्त्रों का निर्माण करना, ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटी का निर्माण करना, प्रोडक्शन इतना बढ़ाना, काम इतना करना कि ये देश सुपर पावर की कैटेगरी में चला जाए। और ये पॉसिबल है, क्योंकि एशिया पैसिफिक में तो हम तीसरे नंबर पर हैं, दुनिया भर में हम टॉप के 10 देशों में आ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि ये 8 जो चीजें बताई है ना, इन 8 चीजों को पूरा करो और ये पावर गैप कम करो। पोटेंशियल बहुत है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे, तो यूज करना सिखाओ अपनी युवा पीढ़ी को। रिसोर्सेज दो, डिफेंस में काम करो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और काम करो, डिप्लोमेसी बेहतर करो, दुनिया के बाकी देशों के साथ व्यापार अच्छा करो। ये हम कर सकते हैं और पावर गैप कम होगा तो हम महाशक्ति बन जाएंगे। ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है, काल्पनिक कल्पनाएं नहीं है। ये लोवी इंस्टीट्यूट छोटा इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर ये कह रहा है ना कि भारत कर सकता है, तो भारत कर सकता है। पिछले साल से किया है ना, आगे भी कर सकते हैं। अब ये जो वीक डिफेंस नेटवर्क हमारा है, इसको सुधारना है। 11वें नंबर पर हम दुनिया में आते हैं, 11वें नंबर का डिफेंस हमारा है। तो जब इतना बड़ा हमारे पास असला है तो उसको और विकसित करें। लेकिन दुनिया हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर देती है। अभी तेजस के साथ जो दुबई में हुआ, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वो घटना अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। दुनिया चाहती नहीं कि हम डिफेंस में आगे जाएं, लेकिन हमें दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब कैसे देंगे? जब हम अपने असले को इतना मजबूत कर लेंगे, डिफेंस को इतना मजबूत कर लेंगे कि दुनिया हमारे हथियार खरीदना चाहे। उसके अलावा जो चाइना के साथ डिवाइड है हमारा, उसको कम करें। चाइना के साथ व्यापार बहुत करते हैं, हम अपना पैसा उनको दे देते हैं। तो इस ट्रेड का थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए कि चाइना हमसे भी कुछ खरीदे, उनके प्रोडक्ट्स बस ना खरीदे, या इसे डाइवर्सिफाई करें। चाइना पर डिपेंडेंस घटानी होगी, तब हम इस पावर में और बेहतर कर पाएंगे। भारत का जो जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन हुआ उसने इसे नुकसान पहुंचाया। यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए,
हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, इसलिए इस रैंकिंग में थोड़ा सा हमें नुकसान हुआ। अगर यूएसए वाले एपिसोड को थोड़ा और बेहतर तरीके से हम डील कर लेते, अगर यूएसए को हम दबाव में ले आते, तो यहां हमारी पोजीशन और बेहतर होती, क्योंकि एक तो यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए और दूसरा क्वाड करके एक संगठन है एशिया पैसिफिक का, जिसमें यूएसए भी शामिल है। तो उस क्वाड के संगठन की जो मीटिंग थी ना, वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। तो ये भारत के लिए देखा गया कि ये नुकसान की चीज है कि भारत एशिया पैसिफिक में अपनी स्थिति मजबूत करता था ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ बैठ के, लेकिन अब वो चूंकि क्वाड की मीटिंग नहीं हुई, तो इसलिए भारत को थोड़ा सा नुकसान हुआ। बहरहाल कोई बात नहीं, भारत ने दूसरी अपनी ग्रुपिंग्स बना ली, ब्रिक्स को मजबूत कर लिया हमने, और दक्षिण एशिया के देशों में भारत की पोजीशन मजबूत हुई है। तो घबराने की बात नहीं है कि अमेरिका जैसा देश अगर हमें नहीं मानता तो कोई बात नहीं, हम भी अमेरिका को नहीं मानते, हम दूसरे देशों को मान लेंगे। और जो इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट्स हुए उसने भारत को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन भारत एक लीडिंग पावर बन गया है, इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते। और ये जो एशिया का पावर इंडेक्स आया है, इस एशिया के पावर इंडेक्स ने बताया है कि भारत की पावर क्या है। 8 पैरामीटर पर भारत बेहतरीन काम कर रहा है, आगे करता रहा तो हम और ऊपर जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम दुनिया के इंडेक्स में भी टॉप की 3 शक्तियों में पाए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉजिकल सेक्ट को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे विषयों पर बात करते रहते हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस जाकर के रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर आपका क्या मत है कि भारत कैसे बेहतर हो सकता है, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ साझा करें। आपसे किसी दूसरे सेशन में दोबारा से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।